बेटी, तू ध्यान से चलना। नानशुन, नानशु, तेरी माँ तुझे ढूंढने आई है। जो जिंदा है वो आवाज दे। जल्दी करो, जल्दी पीछा करो, उधर देखो। मेरे प्यारे बेटे, माँ तुम्हें ढूंढने आई है। कोई है। नानजून, नान। अरे भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? जल्दी चलो। हमें क्यों जाना है? जंगली सुअर है। क्या है? जंगली सुअर। जंगली, जीवित जंगली सुअर। भैया, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं। तुम छोड़ दो। हम दोनों में से एक सुअरों को खिला देगा। तुम तुम मुझे इस तरह खींच रहे हो। मेरी गति धीमी हो जाती है। छोड़ दो। महंगे कपड़े का पता चला। मूल्य 100 तोले है। क्या? 100 तोले? 100 तोले? क्या ये? आज मैं राजा हूं। यहीं मर जाओ। उस आदमी को छोड़ दो। रास्ता दो। मुझे आने दो। रास्ता दो। मुझे आने दो। यह व्यक्ति अंदर से बिल्कुल खाली है, फिर भी इतनी आसानी से एक जंगली सुअर को मार डाला। पुरुष, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। यह लड़की जरूर जंगली है, लेकिन दिल से बहुत भली है। अभी अभी गया है। जरूर ढूंढ रहा होगा सही जगह, ताकि जंगली सुअर को एक ही वार में मार सके। और एक बात, क्या मतलब है मेरी अनुमति के बिना तुम मरने की हिम्मत मत करना? क्या ऐसा हो सकता है? वो मुझ पर मोहित हो गई है। ये तो धन का पेड़ है। चेहरा गंदा होने के बावजूद पता नहीं दिखता कैसा है। लेकिन अमीरों के चेहरे थोड़े अजीब होते हैं। एक कपड़ा 100 तोले का है। शायद कोई बड़ा अफसर हो। उस समय जान बचाने के एहसान चुकाऊंगा। मुझे कहीं भी फेंक देना। सैकड़ों हजारों तोले। यही तो मौका है। इस प्राचीन काल में मैंने बस मजबूती से अपनी जगह बना ली है। वहां कुछ हलचल है, चलो देखते हैं। कीड़ा, भागो। लड़की, फिर भी जल्दी से चलते हैं। क्या हुआ? कोई और है? कोई है? कौन है? हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वाह, माफ करना, तुम पर बोझ डाल दिया। तुम, ये भी बहुत बदसूरत है। हमारे आधुनिक जासूस के कपड़े इस चीज से कहीं बेहतर दिखते हैं। हाँ, तू ये बूढ़ी औरत, मौत तेरे सिर पर आन खड़ी हुई है। तूने क्या कहा? अरे, एक बार फिर से कह। कैसी बूढ़ी औरत? मैं तुझे बताती हूँ, मेरा ये शरीर इस साल 36 साल का हूँ। 36 साल का मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो? ये औरत के लिए है सबसे अच्छी उम्र। बकवास बंद करो, शांत रहो। मुझे लगता है तुम ही एक बदबूदार मेढक हो। तुमने इतने बदसूरत कपड़े क्यों पहने हैं? सिर्फ इसलिए ताकि छुपा सको अपनी बदसूरत शक्ल को। चेहरा फोड़ों से भरा है, रंगत भी हरी पड़ गई है। तुम्हारे आसपास के लोगों को सबको बदसूरत बना देती हो। हे बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम्हारे इस मुंह को काटकर अलग कर दूंगा। शराब के साथ नाश्ता बनाऊंगा। मुझ पर हमला करो। मुझ पर हमला करो। हमला करो। उस बूढ़ी औरत की परवाह मत करो। पहले तो जुआन युआन मिंग को मारो। तू मुझे बूढ़ी औरत कहता है? मौत को दावत दे रहा है। मरा हुआ मेढक, मैं तेरा चेहरा काट दूंगी।
तुम्हें कहा था चेहरा काटोगी, झूठ बोला था तुझसे, समझ नहीं आया। अब आगे मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा। मैं फिर कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। दूसरी बार। तुम नियमों के अनुसार क्यों नहीं खेलते? मूर्ख। मैं मूर्खों से नहीं खेलता। मैं तुझे मार डालूंगा। वानजी, सब खत्म हो गया। वानजी, प्राचीन लोग उड़ सकते थे। भाई, अब आगे तुम्हारी बारी है। बॉस, क्या करूं? हम पहले उसे ऐसे ही घूमने दो। मैं देखना चाहती हूं ये बूढ़ी औरत कितनी ताकत रखती है, कितने चक्कर लगा सकती है। ये झुंड, तुमने तो नियमों के खिलाफ चलने का फैसला किया। मुझे चाहिए, उल्टी आ रही है। सुनो सुनो, तुम संभल जाओ, मेरे चेहरे पर मत उल्टी करना। मार डालो। ये सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। हाँ हाँ हाँ, तू ये बूढ़ी औरत, लकड़ी का डंडा लेकर उसके सिरे पर भाला भी नहीं लगा। क्या तू किसी को मारने जा रही है? किसने कहा भाला नहीं है? तो क्या मार नहीं सकते? तो पुरानी सोच की है। पैसों का पेड़, सावधान। नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा हम सब मर जाएंगे। लगता है सच्चाई का सहारा लेना होगा। मैं उन्हें रोकता हूं। जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक तरीका है। क्या तरीका? उसने बॉस को मार डाला, उसे मार डालो। बॉस का बदला लो। सिस्टम। सत्य के लिए विनिमय। हथियार विनिमय सफल। मेरे कपड़े कहाँ हैं? हटो। हम्फ। मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम नहीं सुनते। नीचे जाओ और यमदूतों से मिलो। जा, बता दे। भाई। अरे अरे अरे, भाई, कहीं तुम मेरे हाथों जख्मी तो नहीं हो गए? इतना खून! अरे बाप रे! मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। ये जंगली इलाका है। कोई तुम्हें उठा ले गया तो फिर क्या होगा? कैलियन, क्या तुम्हें अपनी मां मिल गई? नहीं। यहां आसपास मैंने हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिला। हाय राम! कल अगर मैं मां के साथ गया होता तो अच्छा होता। अब जाने से कोई फायदा नहीं। तीसरे भाई, क्या मिल गया? अरे नहीं, गांव वालों से पूछो, लोगों को ढूंढने में मदद करो। अरे बहुत थक गया हूं, अब क्या करें? ये दूसरा भाई कहाँ है? पता नहीं कहाँ भाग गया। नहीं तो मदद कर सकता था। अरे ऐसा करो, भाभी, तुम और तीसरे भाई घर पर रहो। कैलियन, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। ठीक है। अरे माँ, माँ लौट आई हैं। माँ। वाह। माँ, तुम ठीक हो ना? बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ
जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। बेटी कहाँ हो? एक जंगली सुअर ले आया है। माँ, तुम्हारी पीठ पर। ठीक है, मुझे एक एक करके तुम लोगों को समझाना होगा। जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म करो। कैलियन, तुम अंदर आकर मदद करो। तुम दोनों सुअर को बांट लो, किसी को देखने मत देना। सुना क्या? हाँ, ठीक है। धन का पेड़, ओ धन का पेड़, तुम मुझे अपने आप को बचाने मत देना। वाह, 1 2 3 4 5 6 पैकेब्स। तुम लोगों को याद रखना होगा, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। आगे मुझे सोचना है, जब मैं तुम्हें छूऊं तुम्हें अवश्य तुरंत आना। माँ, हाँ, गर्म पानी आ गया, वहां रख दो। प्रणाली, इसका उपयोग करो। चिकित्सा किट बदलो। सफलतापूर्वक बदला गया बक्सा। ये है। ठीक है। माँ, हाँ, तुम ये कब सीखी? आहा हा हा, वो जहरीला मशरूम तो बहुत अच्छा है, इसे खा लो। मैं सब कुछ कर सकूंगा। तुम बताओ। आहा हा हा हा, क्या? हे, क्या तुम सब संभालो। सुअर का मांस बांट दो। अच्छा, ठीक है। अरे, हाँ माँ, हाँ, दादाजी के घर कितना भेजना है? भेजने का कुछ नहीं, खाने के लिए भी कम है, उसे नहीं भेजेंगे, हम खुद खाएंगे। माँ, सच में लगता है बदल गया है, कितना अच्छा है। धत, अगर हमारी बनती रहती। ये सुअर का मांस मेरा भी हिस्सा होना चाहिए था। मुझे तो 1 महीना हो गया मांस का स्वाद चखे हुए। जब तुमने नीति नहीं दिखाई तो मेरी नीति पर आश्चर्य मत करो। क्या? चुपके से खा लिया जंगली सुअर का मांस? हाँ, ये बहुत गलत है। यह नानकाई बिल्कुल समझदार नहीं है। जंगली सुअर का मांस है। अरे, माँ बाप को पहले नहीं देता उनकी सेवा करने के लिए। क्या? छोटी बहन ने जंगली सुअर पकड़ा है? हाँ, वो जंगली सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। जंगली सुअर का मांस। दूध। अरे, माँ, मुझे सुअर का मांस खाना है। अरे, कहाँ है? तो ऐसा है, तुम लोगों को भी नहीं पता। मुझे लगा था कि नानकाई कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। लगता है बस इतना ही है। ये शैतान लड़की सचमुच बड़ी हो गई है। कितना समय हो गया है तुमने हमें कुछ नहीं दिया, न चांदी दी न सुअर का मांस। माँ, मेरी बात नहीं है, बहू होकर कहती हूं। पहले तुमने उसकी शादी बाहर नहीं की, घर जमाई लाने दिया, बस परिवार के लिए ही तो, साथ रह सके। अरे, नतीजा क्या हुआ? वो कुछ चुपके से आराम से रहने लगी, अब हमारी कोई परवाह नहीं। हाय राम, बहन की यही सोच है। ये बहुत भारी है। दूध। मुझे मांस खाना है। मांस खाओ, मांस खाओ। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे सुअर का मांस खाकर ताजगी लेनी है। मुझे। अरे बाप रे, मेरे प्यारे पोते, हमारे घर में तो सिर्फ तू ही है पढ़ाई का धनी। हालांकि उस नान कहो के बेटे नानशी 2 किताबें भी पढ़ ली हैं, कुछ शब्द पहचान लेते हैं, लेकिन साफ तो है हमारे चेंकी जैसा होशियार नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। दादी, क्या आप सुअर का मांस खा सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे, मैं उसका बाप हूं। अब खाना कौन बनाएगा? सीधे वहां जाकर खा लो, बस यही तो बात है। अजी, चलो 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 चलो, सब खाओ, मांस खाओ। ठीक है पिताजी, मांस खाओ। चलो चलो चलो, सब मांस खाओ।
मुझे यकीन है कि मांस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। चलो, जाओ जाओ जाओ, सब चलो, मांस खाने चलते हैं। हम्फ, नान कहे। तुमने मुझे भगा दिया, फैंग जिए को रख लिया। निश्चित रूप से तुम हो। सबसे गलत फैसला। अरे बाप रे। अरे यार, मेरा ये तीसरा बेटा सच में पसंद करता है नाक से लोगों को देखना। अरे, ठीक है, आओ आओ। अजी, अरे अरे, अरे बाप रे। माँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नाक में नथ पहना दूंगा। क्या नाक से लोगों को देखते हो? अब नानशु मत कहलाना, लोहे की बैल कहलाना। रुको रुको रुको। अरे माँ मामा, मैंने गलती की। मैं सच में सुधर गया हूँ। ये सुधार हमेशा हमेशा समय तो लगता ही है ना, है ना? ये कहावत तो है। अरे चुप हो जा तू। माँ, बदल दिया, बदल दिया। अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को बुलाता हूँ, तुम्हें दबोचने के लिए, तुम्हारी नाक में नथ पहनाने के लिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। खड़े होकर क्या देख रहे हो? काम पर जाओ। तुम्हारी बीवी का महीना अब तो इतना बड़ा हो गया है। मैं करूंगा। माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम बैठो, उठो, उस पर नजर रखना। अब से घर के सारे छोटे मोटे काम उसी से करवाए जाएंगे। माँ, आप मुझे काम ही नहीं करने दे रही हैं, जबकि पहले तो मैं कपड़े भी धो लेती थी। यह मत सोचना कि तुम्हारा गर्भवती होना यहां आलस करने का बहाना बन जाएगा। मैं देखते ही समझ गया, तेरे पेट में तो बस घाटे का सौदा है। खड़े खड़े क्या देख रही है? कपड़े धोने जा, जल्दी जा। भाई नहीं लौटा है। मां जिसे लाई है अभी तक नहीं जागा है। बस 5 लोग हैं। हाँ, स्वामी, मां, तीसरे भाई और भाभी। हर एक को 2 टुकड़े, मुझे 1 टुकड़ा। कुल 9 टुकड़े हैं। बचे हुए नमक लगाकर स्टोव कर देंगे। हाँ। मां, क्या तुम्हारा 1 टुकड़ा मेरा 1 टुकड़ा? हम उसे पूरा खिलाएंगे। लेकिन मां, ये जंगली सुअर का मांस, इसके बाद शायद ही मिल सकेगा। डर कैसा? आगे मां के साथ रहना। हर रोज मांस खाएंगे। वाह, क्या खुशबू है। अरे वाह, अभी तो खाया भी नहीं। सच में मांस है। मैं अभी तक उनके पास गया भी नहीं था, वे खुद ही मेरे दरवाजे आ पहुंचे। बिल्कुल सही समय पर आए। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मामी को रोकने की हिम्मत करते हो? कैलियन, भाभी, मामी, तुम हद से ज्यादा दबाव मत डालो। अरे, क्या हुआ? तुम मुझ पर हाथ भी उठा सकते हो। चिल्लाओ। ये तो सब्जी और मांस वाली नूडल्स है। माँ, इसमें तो बहुत सारा है। कम से कम 1-2 किलो मांस तो है। हाँ। क्या? 1-2 किलो? 2 किलो नान चाहिए। तूने माँ बाप की पीठ पीछे चोरी से खा रहा है और इतना बर्बाद भी कर रहा है। 2 किलो मांस खा गया। कैसा परिवार है ये? मैं तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूँ, हम मांस खाते हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? छोटी बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ से बात कर रही हूँ। मेरी राय में तुम सब लोग, क्या तू कुत्ते का बच्चा है? नाक कितनी तेज है, बस सूंघकर चला आया। अरे बदमाश, तू कैसे बोल रहा है? मेरे सामने घुटने टेक। छोटी बहन, पिताजी नाराज हैं, जल्दी से झुककर सिर झुकाओ, क्षमा मांगो। नहीं, झुकना नहीं है। अच्छा, तुम सब लोग अब ताकतवर हो गए हो क्या? झुकोगे नहीं क्या? दादा,
छोटी बहन, बाप की बात नहीं मानती क्या? मैं नहीं मानूंगी। तो क्या कर लेगा? मारो, जमकर मारो। जब तक वो घुटने नहीं टेक देती तब तक मारो। अरे दादा, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। देखते हैं तुम में से हाथ उठाने की हिम्मत किस में है, फिर देखा जाएगा। मैंने कबीले के लोगों को बुलाया है, तुम्हें ठीक से सजा दो। ये फी, अरे चूंकि वे रास्ता रोक रहे हैं तो जमकर मारो। मारो, माफ करना छोटी बहन। अरे हाय राम, बस इतनी ताकत है, क्या खाना नहीं खाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? मैं तुमसे लड़ती हूं। अरे बहू, तुम मेरी बहू को मार रहे हो, है ना? तू मेरी मां को मारने की हिम्मत करता है। मैं तुझे भी मारूंगा। अरे बाप रे, बेटा, पोता, बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा, अरे बाप रे, मेरे प्यारे पोते। हाय राम, मेरे लाडले, अरे मेरे बच्चे। हे भगवान, नानक है, क्या तुम पागल हो गए हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने हाथ की लाठी मुझे दे दे। ले ले। तो क्या करने वाला है? बेटी, आज मैं तेरी मां, तुझे ठीक से सबक सिखाना होगा। मैं धीरे धीरे, धीरे। मां, क्या तुम मरना चाहते हो? बेटी तुम्हें छोड़ने आई है। अरे नहीं नहीं, अवज्ञाकारी बेटी, तुम, अरे अजी, ही, तुम देखो तो, हम सब एक ही परिवार के हैं। ऐसा क्या है जो पार नहीं किया जा सकता, है ना? अरे बेटी, ये तो तुम्हारी चीज है। तुमने अभी, तुम्हारी वही पुरानी आदतें, साफ, मस्त। क्या बात है? अरे वाह, हा, बढ़िया मारा, हाँ। क्या है, हम अच्छी तरह बात करते हैं, दफा हो जाओ। अजीब है, मां की तलवार अचानक कैसे आ गया? मां, क्या हुआ? क्या तुम, पीछे देखो। अरे वाह, कितना सुंदर है। माफ करना, उठो। मेरे शरीर पर कोई कपड़े नहीं हैं। कपड़े नहीं हैं, ये तो असंभव है। जब मैं बाहर आया था, तुमने अंदर अंतःवस्त्र पहना था। वाह री फेंग जी, मूल किताब की नायिका होने का गौरव रखती हो। देखो तो, कितनी चतुर है। कोई बात नहीं, तुम जो चाहो पहन लो। मर्द, नान काई हो, एक मर्द क्यों है? तुम्हारे कमरे से बाहर आया, तुम्हें क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? लोगों की बातें, मुझे डर लगता है। आज तुम्हें मार नहीं पाया, रात को उठकर मुझे खुद को 2 थप्पड़ मारने होंगे। इस लड़की की वाक्पटुता साधारण नहीं है। छोटी बहन, मुझे देखो, मैं तो हूं तुम्हारा सबसे लाडला बड़ा भतीजा, कामयाब हुआ हूं। आंखें खोलकर मुझे देखो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी आंखें सूनी हैं। अरे याद आया। अरे वाह, हा, याद आ गया, हा। छोटी बुआ, मुझे खाना है, सुअ। अरे मुझे याद आया, तुमने मुझसे 13 तोले चांदी उधार ली थी। मूलधन और ब्याज मिलाकर 20 तोले होने चाहिए, लौटा दो, नहीं तो। नानकाई, तुम हिम्मत करते हो। बेटा, अगर तुमने चेंकी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं और तुम अवश्य ही पिता पुत्री का संबंध तोड़ देंगे। हाँ, और ये तो अच्छी बात है, वो टूट गया। तुम, आहा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। खून निकल रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है। अलग हो जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ये पूरा परिवार लगता है कि रोजमर्रा में खूब खून चूसते थे, पर हैरानी की बात है, उसके तो सुअ भी मारने के स्वभाव के अनुसार क्या हम अभी भी उनके अपमान सह सकते हैं? मां सचमुच बदल गई हैं, पहले से बिल्कुल अलग हैं। मां, कितनी तीखी बात कही, कितनी धमाकेदार अदा है। मां, यह मर्द मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे है? मां ही तो है, मेरे जैसा होशियार बेटा सिर्फ मेरी मां ही पैदा कर सकती थी। पिताजी, उनसे रिश्ता तोड़ दो, परिवार बंटवारा, हम अलग हो जाएं।
बूढ़े बाबूजी, तुम अब भी क्यों सोच रहे हो? अगर अब नहीं बांटे, हमारा प्यारा पोता उसके हाथों मर जाएगा। बाबूजी, बचाओ मुझे। नहीं, बांटा नहीं जा सकता। अरे पिताजी, मैं आज्ञाकारी पुत्र, तुम, अरे बूढ़ी, तुम पागल हो क्या? इतने सालों से हमारा घर नानकाई और पैसों पर निर्भर रहा है। अगर घर बट गया तो कोई हमारे लिए पैसे नहीं ला रहा है। हाँ, वो मेरा पोता है। अरे पिताजी, ये फे, जाओ, 13 तांबे के सिक्के ले आओ, उसे दे दो। 13 तोले चांदी, 13 तांबे के सिक्के बन जाएंगे। ये अपना ही बाप परायों से भी ज्यादा बुरा है। अरे हाय, हाय, अरे बाबा, मुझे लग रहा है मेरी गर्दन खींच रही है। बेटा, अरे बाप रे, अरे मैं आखिर में तुम्हारा बाप तो हूं। क्या तुम मुझे एक मोलभाव का मौका नहीं दे सकते? मेरा खून लगभग सूख गया है। बाबा, अरे बाप रे, तुम जानते हो मैं आमतौर पर सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूं? पिंक दाव दाव वाला वो एक पैसा। हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो। सचमुच सूख जाएगा। मोलभाव करना पसंद है ना? काम का हो गया। तो तुम मुझे मत दोष देना। छोटी बुआ, मैं निर्दयी हूं। नहीं, मैं देती हूं। ये रहा 10 तोला। तुम्हारा उधार बाद में चुका दूंगी। जल्दी करो मालिक, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नान काई हो, तुमने चेंकी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम मेरा इंतजार करो। दफा हो जाओ। मां, तुम तो बहुत कमाल हो। इस बार 10 तोले चांदी फिर मिल गए। ये तो ब्याज भर है। आगे का हिस्सा। मां, मैं कुछ चांदी लेना चाहता हूं, नए कपड़े खरीदने के लिए। हे, मां को मजबूर मत करो, थप्पड़ मारूंगी। जलने की गंध आ रही है। शायद वही है। अरे, मांस जल गया। अरे रे, तुम जाग गए बहुत जल्दी। धन्यवाद नानगू। मुझे गू नियांग कहो, यह उचित नहीं लगता। ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है। धन्यवाद नानजी, बचाव के लिए। छोकरे, बता, यह वार करूं तो तू बचेगा कि मरेगा? मैं सोचता हूं, शायद जरूर मरेगा। जल्दी राजा प्रतिनिधि को ढूंढना ही होगा। कमांडर डोंग, यहां खून के निशान हैं। खून अभी अभी गिरा है। आसपास के 10 कोस में। सब ध्यान से ढूंढो। जी, चलो। महाराज, आप कहां गए थे? कुछ भी अनहोनी न हो जाए। नान, बालिका, हाँ, मेरे ये वस्त्र कहां गए? क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने जला दिया तो मैं, अरे हाँ, बस ये जेड पेंडेंट बचा है। पता नहीं क्या ये काम आएगा। अगर काम नहीं आया तो मैं, हाय, बहुत काम आया। चिल्लाओ, कोई मतलब नहीं। मैं हूं मिंग युआनजुआन। धन्यवाद मिस नान, बचाने के लिए। समझ गया। मुश्किल से खतरे से बचे हैं। ये पहचान और नाम अभी उजागर न करे तो बेहतर है। मां, आप पहले खाइए। हाँ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सब मिलकर खाते हैं। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे भैया, तुम कब वापस आओगे? नहीं, बस यही चुनना था। मांस इतने समय में लौटे। मैंने इस दौरान एक जगह ढूंढी है। एकाग्र होकर कठिन अध्ययन किया, बस इसलिए, जल्द से जल्द उपाधि प्राप्त करने के लिए। हम्फ। मां, बेटा देर से लौटा है। नाराज न होना। क्या तिरछी नजर से देख रहे हो? अफसोस है, किताब में भी नहीं लिखा। दूसरा बेटा भेंगा है।
वो तिरछा चलना भी पसंद करता है। सचमुच भेंगा है। ये बीमारी जीवन भर रहती है। इलाज कराना होगा। तुम सोचो, अगर तुम इम्तिहान पास कर लो। सम्राट ने देखा। अरे, तिरछी नजर, तुम तो साक्षात्कार में पास नहीं हो पाओगे, है ना? माँ, मैंने तो तिरछी नहीं देखा। तो तुम तिरछे चलते हो। तेरी नजर से क्या देख रहे हो? मैं। माँ, तुम्हें भूलने की बीमारी हुई है क्या? छोटे भाई। माँ, उसने गलती से जहरीला मशरूम खा लिया। पहले की बहुत सी बातें अब याद नहीं रही। माँ जी, दूसरे भाई की बचपन से ही यह कला थी। यानी कला आने के बाद वो अकड़ कर चलता था, दुनिया को तुच्छ समझता था, इसलिए एक भी काम नहीं आता। तुम ही हो। पहले तिरछा चलना चाहते हो, फिर टेढ़ी नजर से देखते हो। अगर किसी दिन काम आने लगे तो। मैं। अरे, तो किस बात पर हंस रहा है? तू कौन है? मैं। हमारा घर। यहाँ कोई मर्द भी है क्या? वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तेरी माँ भी तो तुझ पर हंसती है। मेरी माँ? वो मेरी माँ है। क्या तुम मेरी माँ से तुलना कर सकते हो? तुम मेरे पिता तो हो नहीं। अरे बाप रे, तुम ठीक हो गए। जल्दी से खाना खाने जाओ। अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसे बोला, तिरछी नजर से चलते हुए, मैं तुझे केकड़ा बना दूंगा। जाओ जाओ जाओ, खाना खाओ। हम। अरे, अच्छा हाँ, माँ। हालांकि यह 10 रुपये वापस कर दिए हैं, पर हमारे 50 रुपये का कर्ज है। बस 1 महीने का समय है। शायद। ऐसे ही। पहले मैं दूसरे भाई को ले जाऊंगा और तीसरे भाई को खेत जोतने ले जाऊंगा। लोगों की मदद करने के लिए कुछ ज्यादा पैसे कमाऊंगा। माँ, मैं हस्तशिल्प का कुछ काम कर लेती हूँ। मैं कर सकती हूँ, छोटी मोटी चीजें बना लेती हूँ, गली में जाकर बेच देती हूँ। पर वो भी बहुत कम है। हमें कोई उपाय सोचना होगा। पैसे से पैसा कमाना होगा। बिल्कुल सही। पैसे से पैसा बनाने के लिए फिर और पैसा बनाना होगा। तो केवल व्यापार ही एक रास्ता है। और कौन सा व्यापार करें? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं है। बस यूं ही। बड़े, दूसरे और तीसरे भाई, और मिंग युआन हुआन भी, तुम सब मिलकर खुदाई करने जाओ। फैंग जी, तुम घर पर रहो। क्या? हाँ। मुझे क्या करना है? खुदाई करो। हाँ। हाँ। अरे, बीच में मत बोलो। एक और बात है। आज हमने बड़ी बहू का अपमान कर दिया। वे निश्चित रूप से नहीं। बस इतना ही काफी है। रात हो गई। हम कुछ सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। आंगन में 2 लड़कियां। कल घर पर रहना। ठीक है। हाँ। ठीक है माँ। समय पर आ गए, वरना अगर थोड़ी देर से आते तो ये जान चली जाती। ये उल्टी बेटी सचमुच हाथ उठाने की हिम्मत करती। पिताजी, अगर आप बंटवारे को मान लेते, चेंकी को चोट नहीं आएगी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पिताजी, उनके अपने विचार भी हैं। माँ। बेटा, तुम जाग गए। तुम चिंता मत करो। माँ जरूर उनसे बदला लेगी। सच में? यह नानकाई बिल्कुल बदल गया लगता है। हाँ। पहले वो मुझे देखकर डर से सिर झुकाए हुए हो। अब क्या हाल है? बस चाहते हैं कि हमें मार डालें। ये सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से है। अब सब ठीक हो गया है, तो मैं अब चलता हूं। अरे, मेरे देखने में वही जो प्रसव के करीब है। फैंग जी, कान में फुसफुसाना। श्रीमती नान, क्या तुम कह रही हो कोई रिश्तेदार या दोस्त प्रसव के करीब है? क्या हुआ? सच कहूं तो कुछ दिन पहले शहर में एक बड़ा अधिकारी था। उसकी मां बीमार पड़ गई। बस जीएचए की जरूरत थी जान बचाने के लिए। जीएचए? हाँ। और सुनो, बड़े अधिकारी ने कहा है, जो कोई भी गर्भवती गर्भ लाएगा, उसे 1000 तांबे के सिक्के इनाम मिलेंगे। 1000 तांबे के सिक्के? कितने? 1000? अरे। अरे बाप रे। अरे, तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? इस बूढ़े आदमी से तो झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल सच है। और बड़े अधिकारी ने कहा है
1 महीने के भीतर ले ही लेना होगा। अगर तुम जल्दी पैदा कर सकते हो, शायद फिर भी कोशिश कर सकते हैं। मैं चलता हूं। 1200। प्रिय पति। फैंगे गर्भवती है। 7 महीने की हो गई होगी। हे 7 महीने से भी अधिक हो गए हैं। अरे बाप रे। अगर वो हमें वो गर्भनाल दे दे तो हमारा परिवार धनवान बन जाएगा। हा। आज की इस उठापटक के बाद वे कैसे दे सकते हैं? हाँ माँ। इसके अलावा फैंगर का बच्चा होने में अभी कुछ महीने हैं। वो बड़ा अधिकारी, लेकिन 1 महीने के भीतर ये समय मेल नहीं खाता। उसने जन्म नहीं दिया तो हम उसे क्यों न बनाएं? पैदा हो गया। पिताजी, माताजी, बेहतर नहीं है। हम ये समाचार बड़े अधिकारी को बताएंगे। वो मां को बचाने के लिए बेचैन है। सीधे कार्रवाई कर दी। यहां तक कि नानकाई भी कुछ नहीं कर सकती। उस समय वो 1000 तैल भी हमारा ही होगा। ऐसा करना ज्यादा ठीक नहीं है। मां ने ठीक कहा। इसमें बुराई क्या है? वो नानकाई है। वो भी मेरी बेटी है। उसकी बहू है। हमें भी नियंत्रण का अधिकार है। फिर कहो, एक नाल बदले 1000 तोले। क्या हल्का क्या भारी, वो खुद जानती है। सही कहा। उस समय वो 1000 तोला। बस उसे 10 तोला दे दो। वो हमारा भी एहसान मानेगी। हाँ, पिताजी सही कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जब चेंकी ठीक हो जाए 2 दिन बाद हम तुरंत शहर चलेंगे। 1000 तैल, वो 1030 रुपये है। जीवन भर के लिए काफी है। खाने पीने की चिंता नहीं। हे भगवान, सच में चांदी की बारिश हो रही है। तुम्हारा कुदाल कहाँ है? खो गया। खो गया। अरे, यही तो था। अच्छा हुआ मैंने छुपा दिया। हम्फ। मैं यह महाराज प्रतिनिधि, मुझसे जमीन खोदवाना चाहते हो? कुत्ता भी नहीं खोदेगा। फिर छोड़ो। ठीक है, तुम मेरे साथ पहाड़ पर चलो, जंगली सब्जियां और जड़ी बूटियां लेने। मैं तुम्हारे लिए हंसिया ढूंढती हूं। अरे हाँ, हंसिया कहाँ है? मुझे पता था कि कुछ और बात है। हम अगर मुझे खुदाई करने नहीं दिया गया तो पहाड़ों में भेज दिया गया तो क्या होगा? अजीब है। पहले तो साफ था, सब यही थे। इस जमाने में क्या कोई खेती के औजार भी चुराता है? इस बार तुम मुझे घर पर ही रुकने दोगे ना? छोड़ो भी। मुझे एक टोकरी ला दो। क्या मैं मेहमान नहीं हूं? मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाला हूं। एहसान चुकाने की पहली सीढ़ी पीठ पर। अगर ऐसा ना होता, तुम्हें पैसे का पेड़ समझा है? क्या सच में मुझे मूर्ख समझते हो? हम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुमने छुपा दिया है? ये कृषि उपकरण तो उड़ता नहीं, अब तो खुद उड़ सकता है। वो औरत तो मैं ले जाता हूं। दूसरे और तीसरे भाई पहले जाओ। ठीक है, तुम दोनों आलस नहीं करना। तुम्हारे बड़े भाई जितना नहीं। तुम्हारी खैर नहीं। जाओ। चली मां। चलो। नहीं, मिंग युआन हुआन के साथ चलना। सिस्टम से बदले गए समय के साथ कुछ भी नहीं बचा। इस पहाड़ का नजारा एक अलग ही मजा है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं? ये दराती हमारे घर वाली से एकदम मेल खाती है। अरे रुको, तुम कहो।
चूंकि यह हंसिया, इसके पंख भी निकल आए, उड़कर यहां आ गया। तुम्हारे पास औजार नहीं थे ना? पकड़ लो, ये ठीक रहेगा। उधर जाकर साग खोदो। मैं उधर जाता हूं। प्रणाली। डिंग डोंग। एक जंगली सब्जी का पता चला। मूल्य 1 पैसा। खोदो। अयो, ये कितनी देर तक खोदना पड़ेगा? 50 तोले चांदी कमाने के लिए। हाय, अरे, कौन है? छिपकर हमला किया। शाहबलूत। इतने सारे। यही तो चिंता है। पता नहीं क्या व्यवसाय शुरू करूं। ये तो बढ़िया चीज है। भुने हुए शाहबलूत। प्राचीन काल में यह चीज नहीं थी। क्या खा रहे हो? तुम सही समय पर आए। बैठ जाओ। आज कुछ नहीं लाया। पहले पहले कुछ शाहबलूत तोड़कर ले चलते हैं। अरे, तुम औरत हो। स्त्री पुरुष का असंबद्ध संपर्क अनुचित है। मुझे तो डर नहीं लग रहा। तुम क्यों डर रही हो? तुम ऐसा करो, मैं झुकता हूं। मेरी पीठ पर चढ़ो। चढ़ो। छोड़ो भी। जिसका खाना उसकी बात माननी पड़ती है। जिसका लेना उसका कहना मानना पड़ता है। मान लो मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक से बैठो। उठो। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। अरे, संभल कर। हाँ हाँ, बिल्कुल, तुम हिलना मत। आगे आओ, थोड़ा और आगे। अरे हाँ हाँ हाँ। ना नेर जिंगान। एक आदमी की पीठ पर सवार होना। क्या कोई देख लेगा? बाईं तरफ थोड़ा, और बाईं तरफ थोड़ा, बाएं थोड़ा, बाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना सुंदर आदमी है। धिक्कार है। इतनी उम्र हो गई है, अब भी मर्दों को लुभाती है। यह आदमी भी कोई अच्छा चीज नहीं है। देखते ही लगता है बेकार आदमी है। दूसरों की कमाई पर पलना। नानशु को अभी तक पता नहीं होगा। उसे नया पिता मिलने वाला है। अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं नानशु से लड़ती। अरे, हाँ 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 हाँ, सावधान। तुमने नहीं। मुझे नीचे उतारो। अरे अरे, तूने ही रखने को कहा था। अरे तू, ये आदमी, तू मेरा इंतजार कर। लियुन। तीनों बच्चे खेती करने लगे हैं, फिर भी इतना शोर मचाता है। अभी सीने में। क्यों इतनी तेज धड़क रहा था? मौसम ठंडा हो गया है। एक कपड़ा और पहनना चाहिए। तुम ही हो ना? हाँ। नान चाची, तुमने गलत समझा। गलत फहमी। चाची, माफ करना। चाची, मैंने गलती की। गलती? ये बात, बस यही कि तुम गलत हो। क्या यह ऐसे ही सुलझ जाएगा? अरे, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, मेरी बहू को सताया और मेरे बेटे के जूते चुराए। अब देखो, अब मुझसे पाला पड़ा है। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नान चाची,
मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। तुम जानते हो, हम औरतें बिल्कुल अकेली। मैं बस एक सहारा चाहती थी। नान कहे भी एक औरत है, वो घर को कैसे संभाल लेती है इतनी व्यवस्थित तरीके से। तुम्हारे सब बहाने हैं। अरे, तुम भी तो उसी के सहारे आराम से रहते हो। मैं आराम मतलब ही करता हूं। हाँ। अरे, फिर से बोलो। नान चाची, बचाओ। तुम्हें बचाना भी मुश्किल नहीं है। अगर यह नहीं मिला, मेरे लिए भी यह मुश्किल है। अरे, आज का यह नजारा, ऐसा लगता है कुछ खर्च किए बिना काम नहीं चलेगा। नान चाची, ये थोड़ी सी रकम आप अपने सिर का इलाज करवा लीजिए। ठीक है। तू ले आ इसे। दफा हो। हम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कभी सुना ही नहीं। टिड्डियों का हमला। क्या यहां एक भी तिनका नहीं उगेगा? छोड़ दो। नानकाई, धत तेरी की। तुम मेरे लिए रुको। हम्फ। हम्फ। हा हा। हम्फ। अरे, बुरा नहीं है। काफी सारी जंगली सब्जियां भी खोद ली। आज रात के खाने के लिए काफी है। हा हा। तुम्हारा घाव। मैं मेरा सिर ठीक है। मैं कुछ औजार लेने वापस जाता हूं, फिर शाहबलूत काटने आता हूं। बड़का, दूजा, तीसरा। मैं काम नहीं करूंगा। मुझे आराम चाहिए। नहीं, ज्यादा बोगे तो ज्यादा कमाओगे। अरे, अब नहीं चलेगा। तीसरे भाई, भैया तुमसे कुछ कह रहा है। ये फैंगजी तुम्हारे साथ बहुत दुख सहा है। इतनी अच्छी बहू, अगर तुमने कदर नहीं की तो बाद में पछताना मत। खोदना। मुझे सबसे ज्यादा खोदना पसंद है। बड़े भाई। तीसरे भाई, मैं इसे सुलझा लेता हूं शौच जाने के लिए। अरे अरे तुम। अरे यार, मेरा पेट। भैया, मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है। मैं भी जरूरी काम से जा रहा हूं। वो कहां गया इतनी जल्दी? अरे बाप रे। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा था। नानशे, आखिरकार तुमसे मिल ही गया। नानशी, तुम मुझे गले मत लगाओ। मैं अभी अविवाहित कन्या हूं। क्या तुम मुझे याद नहीं करती? बिल्कुल याद करती हूं। चलो बैठ जाते हैं। ये हमारा गांव नहीं है। 40 से भी अधिक वर्ष अब तक बिन ब्याही बूढ़ी कुंवारी। यूं लाजी कहते हो क्या? हमारी मां से भी बड़ी है। अरे बाप रे। दूसरे भाई को ऐसी चीज पसंद आई। हाय। दूसरे भाई, मां और बाकी लोग पीछे हैं। अरे, नानशे, तुम आखिर कब मुझे अपनी मां से मिलवाओगे? थोड़ा और इंतजार करो। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? मेरी उम्र 42 साल हो गई है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं आगे चलकर उच्च विद्यालय पूरा कर लूंगा, सबसे पहले मैं जिससे विवाह करूंगा वह निश्चित रूप से तुम ही होगी। क्या देख रहे हो? नानशे, तुम बहुत अच्छी हो। चुप रहो। बेटी। नानशी,
कब से साथ हो? पिछले साल। पिछली गर्मियों में। 1.5 साल से साथ हो। तूने तो बड़ी गुप्त रखी बात। इतना लंबा समय हो गया। भाभी, क्या तुमने पहले कभी देखा है? माँ। मिर्च, वो औरतों से अलग है। हाँ माँ। अरे नहीं, चाची नान। मैं अभी भी एक कुंवारी लड़की हूं। नानशी के साथ रहकर मुझे कोई नुकसान नहीं है। तुम चिंता मत करो। क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें नुकसान है या नहीं? मैं जानती हूं। नान आंटी, तुम मुझे नानजी मत कहो। तुम तो मुझसे 6 साल बड़े हो। अब से हम एक ही परिवार के हैं। क्या मुझे पहले आदत नहीं डालनी चाहिए? अरे बाप रे, ये तो उन सभी समय यात्रा उपन्यासों से ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा है। ये कैसी औरत है? ये कैसा परिवार है? अरे, अलग हो जाओ। यह नहीं हो सकता। माँ, मैंने इतने पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं। यह आदमी, वो आसानी से हार नहीं मानने वाला है। वो बहुत कोमल है। वो औरतों से अलग है। वो मेरे कपड़े धो सकती है, खाना बना सकती है। वो मेरे पढ़ने को धैर्य से देख भी सकती है। माँ, तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। मैं प्यार नहीं समझती। हा हा हा। मैं प्यार नहीं समझती। हा हा। मैं प्यार नहीं समझती। मैं नहीं समझता। प्यार। अब कोई उपाय नहीं है। आज मैं तुम्हें जीता छोड़ूंगा तो मेरा नाम नहीं। मैं तुमसे कहता हूं। मां, गुस्सा न हो। गुस्सा न हो, गुस्सा न हो। फैंग, मैं तुमसे पूछती हूं, अगर आगे चलकर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ऐसा निकले तो तुम संभालोगी? मां, आप बोलिए। मैं मारूंगी। रानी मां। मां, आप मुझे मारिए। उसकी हड्डियां बहुत नाजुक हैं। मजाक। वो कमजोर कैसे नहीं होगी? उसे ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है। वो कमजोर कैसे नहीं होगी? अरे, ऐसी बातें रोकना बेकार है। क्या मैं उसे बेलगाम छोड़ दूं? नानशी को उसकी पसंद है तो जरूर कोई वजह होगी। मिंग युआन हुआन, तुम ठीक कहते हो। अगर तुम मेरे सौतेले पिता बनना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मां, तुम स्वीकार कर लो। यह आदमी हमारा सौतेला पिता है ना? क्या? अरे, क्या बकवास बोल रहे हो तुम? फिर तुम कैसे इतनी आसानी से किसी आदमी को घर ला सकती हो? सही कहा ना? हाँ। बेकार की बातें। पैसे का पेड़ मैं वापस नहीं लाता। क्या तुम पर निर्भर रहूं? तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी मां है ने मुझे बचाया। वो जंगली सुअर, तुम सबने देखा ना? तुम्हारी मां न होती तो मैं मर गया होता उस सुअर के खुर के नीचे। ऐसी बात थी। खैर, मैं मिर्च तो कभी नहीं छोड़ूंगा। नान चाची, मुझे एक मौका दो। मैं तुझे दिखा दूंगा। मैं नानशी के लिए अच्छा हूं। छोड़ो भी। जितना उन्हें अलग रखोगे उतना ही विद्रोह करेंगे। हाँ, ठीक है। मैं तुम दोनों को 15 दिन का समय देती हूं। अगर ये 15 दिन तुमने अच्छा काम किया तो मैं फिर सोचूंगी। बहुत बढ़िया लाजी, हम साथ रह सकते हैं। इस दौरान अलग अलग रहो। कैलियन के साथ एक कमरे में सो जा। बड़का और तीसरा, तुम दोनों एक कमरे में सो जाना। काम करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर इधर। इधर। हाँ हाँ हाँ। बहन जी, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तेरा बेटा उस पर दिल दे बैठा है। तुमसे भी बड़ी मिर्च। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे। अंदर आओ। क्या हुआ?
यह मैंने वैद्य जी से मांगकर लाई है। इसे माथे पर रखो, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे, फिर भी मेरा धनवृक्ष मुझसे स्नेह रखता है, इसी चिंता के कारण। भविष्य में जब पद पुनः प्राप्त होगा और जब विदा लूंगा, तो कम से कम मुझे 10-20 हजार तोले चांदी तो देनी ही होगी। शुक्रिया। छोड़ो भी, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अरे बाप रे, दर्द हुआ क्या? हाँ। वाह। हाय राम। अरे, अरे भैया, तीसरे भाई, देखो, अगर मां, इस आदमी से कुछ नहीं था, मुझे यकीन नहीं है। क्या, क्या तुम मलहम नहीं लगा रही थी? अरे अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां गुलाबी बुलबुलें हैं? मां, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग क्या देख रहे हो? हाओ, सुनो, हाओ। मां, तुम क्या कर रही हो? हम सब मदद के लिए आए हैं। मां, यह क्या है? इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? इसे शाहबलूत कहते हैं। यह आने वाले 15 दिनों में हमारे घर को खूब मुनाफा कमाने वाली बढ़िया चीज है। शाहबलूत। हाँ, मां, ये चीज मैंने तो कभी खाया ही नहीं। नहीं खाया होगा ना? मां, तुम लोगों के लिए कुछ बनाकर लाती हूं। अरे हाँ, दूजा। यून लाजी बहुत मेहनती है क्या? वो कहाँ है? शायद वो व्यस्त है, कमरा सजा रही होगी। मां, मैं देखकर आती हूं। हम्फ। अरे, कितनी मेहनती हो। मां, शायद वो बहुत थक गई है। 15 दिन, अब और मत कहो। कितना सुगंधित है मां। हाँ मां, मैंने अभी खाना खाया है। इस खुशबू को सूंघकर फिर भूख लग गई। है ना? तुरंत तैयार हो जाएगा। चखो, तुम भी एक चखो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है मां। हाँ, मां, मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट भोजन। हाँ, ऐसा है। तुम लोग इस पकी हुई थाली को ले लो, अंदर ले जाकर उन्हें चखाओ। अरे बाप रे, यह नहीं, यह छिलना बहुत मुश्किल है। मिंग युआन हुआन, तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। वाह, दरअसल यह सौतेला पिता
कोई बुरा विकल्प नहीं है। चखो। कैसा है? सब चख लिए। थोड़ी ही देर में सब हो गया। नानकाई और शायद राजा को लगता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे बाप रे, तुम तीनों, तुम लोग बहुत फुर्तीले हो। अरे नहीं माँ, ये सब मिंगयुआन हुआन ने किया है। क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ऐसा ही है। हो गया तैयार। वो बहुत कमाल का है। तुम इतने शानदार हो। ये तो बहुत आसान काम है। खांसी। अगर तुम इतने होशियार हो तो मेरी मदद कर दो। ये तो बहुत आसान काम है। देखो कितनी खुश है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा। एक टुकड़ा चखो। ये खाने लायक है। खा सकते हैं। बहुत सुगंधित है। हाँ माँ, इस स्वाद का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुलायम, चिपचिपा और मीठा। ये तो अद्भुत स्वाद है। तुमने अभी तक नहीं खाया? सच में? यह नानकाई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। हाँ, स्वाद अच्छा है। ऐसे 3 दिन बाद हम शहर जाएंगे बेचने, अखरोट के लिए। नानजी अखरोट, 10 पैसे 1 पाउंड। देखो मत छोड़ो। शाहबलूत खरीदने से कोई नुकसान नहीं होगा, धोखा भी नहीं मिलेगा। एक दाना खाओ, एक दिन जीवन बढ़ाओ। शाहबलूत में ऐसा गुण होता है। गोंगजियांग। माँ, इसे चालबाजी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, शाहबलूत। नया। यह क्या है? आयु भी बढ़ा सकता है। हाँ, पहले पहाड़ों में देखा था। क्या ये खाने योग्य नहीं है? इस चीज में जहर तो नहीं है? सुनो, नहीं 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 नहीं। नान जहरीला तो नहीं है ना? मिमी, जहरीला नहीं है, जहरीला नहीं है, जहरीला नहीं है। अरे हटो हटो हटो। मालिक, मुझे एक सेर दीजिए। जी बिल्कुल। बिटिया के लिए एक सेर लपेट दो। जी हाँ। बेटी, तुम्हें डर नहीं लगता कि इसमें जहर है? साहब यहां मौजूद हैं और इतने सारे लोग मौजूद हैं। जहर कैसे हो सकता है? और फिर यह चीज मैंने तो कभी खाई ही नहीं। चख कर देखो। शुक्रिया। जल्दी चखो। चंगचोंग। जल्दी बताओ। ये स्वादिष्ट नहीं है। बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। तो ये स्वादिष्ट नहीं है। मालिक, इतना बेस्वाद खाना, सब कुछ बेच दो। बचा हुआ सब मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसे लड़की के लिए लपेट दो। नान। अरे ये सही है। अरे ये तो गलत है। इतना बेस्वाद खाना तुमने इतना सारा क्यों खरीदा? जरूर स्वादिष्ट होगा। डरते हो हम छीन लेंगे क्या? मालिक, मुझे एक पाव दो। अरे अच्छा ठीक है। मालिक, मुझे एक पाव दीजिए। मुझे भी चाहिए। मालिक, ठीक है ठीक है। मुझे एक पाव दो। पहले मैं आया था, मुझे थोड़ा सा दीजिए। अच्छा अच्छा। सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे 5 किलो चाहिए। 5 किलो चाहिए। मुझे 5 किलो दो। अरे अरे अरे, मुझे थोड़ा दो, मुझे थोड़ा दो। देखते हैं कितना स्वादिष्ट है। धक्का मत करो, धक्का मत करो। मुझे आधा किलो देना। यांग जी, लिख लिया। ठीक है, बेटी के लिए लपेट दो। लिख लिया। लो तुम्हारा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक एक करके आओ। सब है, सब है। ठीक है, जल्दी मत करो। अरे वाह, सच में इतना स्वादिष्ट है क्या? मालिक, मुझे 5 किलो का दीजिए। मेरे बेटे ने कभी नहीं खाया। देखो, 5 किलो, ठीक है। 5 किलो, अरे इतने सारे लोग, ये कैसे काफी होगा? मुझे एक पाव भर दो। अच्छा ठीक है। अरे मेरी बारी आ गई, मेरी बारी। अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले खरीद लो, दूसरों को बेखबर रहने दो। ये तरीका बहुत ही चतुर है। सब्जी बेचना, ताजी पत्ता गोभी, आकर देखो। कैसी नजर है? मैंने इतनी दूर से धोकर लाया, तुमने एक भी नहीं खरीदा। हम्फ। क्या वे नानशु और उनके साथी नहीं हैं? शाहबलूत। यह क्या चीज है?
अरे ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके आओ। इस लड़की को आधा किलो लपेट कर दो। लेकिन फिर भी वे चाहे कितनी भी दुकान लगाएं, 50 से ज्यादा चांदी के सिक्के का कर्ज है। इतना सारा वे चुका पाएंगे कैसे? अरे मालिक, क्या चेस्टनट बचे हैं? माफ कीजिए, आज लाया सब बिक गया। अरे अच्छा, ये तो खत्म हो गया। अरे मालिक, मुझे चाहिए थे 10 किलो। कब मिलेंगे मुझे? बस एक भी नहीं मिला। मालिक, अगली बार कब आओगे? फिर आना। जरूर फिर आएंगे। आगे से हम हर तीसरे दिन आएंगे। यही मिलेंगे। सिर्फ 100 किलो सीमित है। ये 100 किलो कहाँ पर्याप्त है? ये तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, 200 किलो, फिर भी 200 किलो। ठीक है, तय हुआ। हम 3 दिन बाद फिर आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। 200 किलो शाहबलूत एक पहर में ही बिक गए। 1 किलो 10 पैसे, तो वो 200 किलो हुए। अरे छोड़ो भी, हिसाब नहीं लग रहा। बस इतना समझो कि बहुत बहुत पैसे। भगवान ने सचमुच सिक्के बरसा दिए हैं। एक ही खेप से इतनी कमाई। धत तेरे की। चलो, काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया, घर चलते हैं। काम पूरा हो गया, घर चलो। नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं है। वे भी अच्छे नहीं रहेंगे। नान जी अजी, तुम यहां कैसे? मेरे बेटे को बीमारी है, दवाई लेने आया हूं। अरे आहा, बिल्कुल नहीं बताना है। लियू यून को पता चलना कि हम गए थे बड़े अधिकारी के महल में। 1000 चांदी के सिक्के, किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे नान जी अजी, देखो वो कौन है? कौन है? इतनी जल्दी चले गए? चाची नान का ही हैं। आ, वो शाहबलूत क्या बेचती है? बहुत सारा पैसा कमा लिया है उसने। क्या? शाहबलूत बेचना? उसने खूब पैसा कमाया है। हाँ। अरे बाप रे, धत, पैसे वाला धंधा। यह मुझसे भी अपने बड़े भाई से कहा। ये दिल का कुत्ता। हाँ, तुम देखो, मैंने कहा था वो अच्छी नहीं है। अरे तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। छोड़ो भी, आखिरकार हम एक ही परिवार हैं। अगर वो कमाती है तो कमाने दो। चलो हम पहले वापस चलते हैं। अरे चलो चलते हैं। अरे अरे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ये तय है? हाँ। लियू युन, इंसान बनो। इतनी ज्यादा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं देर हो गई तो लौट नहीं पाऊंगी। हम पहले चलते हैं। अरे चलो चलो चलो, सुनो, अजीब है, आज ये लोग इतने अलग क्यों हैं? छोड़ो भी, कोई बात नहीं, भले ही वे शामिल ना हो। मुझे अवश्य करना है। नान जिया की कमाई की विधि हासिल कर लूंगा। माँ, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? खाना बर्तन में है, मैं निकाल कर लाता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। चावल, बोरा, वो क्या है? ओह, वो सब लाल मिर्च से बना है। चावल का बोरा, चावल, चावल के दाने। अरे सब लौट आए। जब मैं उठा तो तुम सब जा चुके थे। मिमी, मैंने सोचा पहाड़ पर चलते हैं, सारे शाहबलूत तोड़ लाते हैं। ले आया हूं। इतना भारी काम, बहुत मेहनत की है। कोई बात नहीं। ये तो अविश्वसनीय है, ये सब अकेले उसने किया है। संस्करण, इतना भव्य भोजन। माँ, ये तो नए साल के भोजन से भी बेहतर है। चिंता मत करो। आगे से मिमी, हर दिन इतना अच्छा खाना। ठीक है ठीक है। माँ, आज का धंधा कैसा रहा? जल्दी बताओ, मैं बहुत बेचैन हूं। हाँ हाँ, जानना चाहता हूं। वाह,
अरे बाप रे, सोचा था कि बस इतना ही है। और भी है। वाह, इतने सारे। कुल मिलाकर कुल है 2520 तांबे के सिक्के, यानी 2 तोला चांदी, 20 तांबे के सिक्के। क्या कहा था? 10 पैसे एक सेर। इतना ज्यादा कैसे हो गया? भाभी, तुम यह नहीं समझते। मां कहती हैं कि दुर्लभ चीज की कीमत ज्यादा होती है। आज पीछे के मेहमान लगभग लड़ पड़े सिर्फ शाहबलूत खरीदने के लिए। ये सब अतिरिक्त पैसे हैं। ये 520 अतिरिक्त हैं। यह मेहमानों के अतिरिक्त पैसे हैं। मैंने पहली बार सुना है कोई खाने के लिए अतिरिक्त पैसे दे रहा है। लेकिन गांव वालों से दूरी लगातार कम हो रही है। एक दिन में 2 तोले भी बहुत कम पड़ जाते हैं। 50 से ज्यादा तोले। चिंता मत करो, मां के पास अपना तरीका है। खाना खाओ। मैं बस थोड़ी ज्यादा भूख लगती है, फिर थक गया। खाओ। इतनी जल्दी खा रहे हो? मैंने बस मुंह हाथ धोया था। मैं कहता हूं, हमने एक दाना नहीं खाया। तुम्हें यकीन है? राजा दोंग, इतने दिन हो गए, अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए। सचमुच कुछ ज्यादा ही मूर्ख हैं। कबूतर। कबूतर। बहुत बढ़िया। आज रात को कबूतर खाने को मिलेगा। चिट्ठी वाला कबूतर। जवाब अभी तक क्यों नहीं आया? यह जगह शहर से ज्यादा दूर नहीं है। 2 बत्ती जलने भर का समय आने जाने के लिए काफी है। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? हर संभव सावधानी के तौर पर 5 कबूतर, सभी को उड़ा दो। यह सूप बहुत हल्का है। आज की रात आकाश से कबूतर गिर रहे हैं। हा हा हा। 1 2 3 4। अब सूप गाढ़ा हो गया है। चावल। क्या बात है, मेरी कमाई का जरिया। मैं फिर आ गया हूं। तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। मैं देख रहा हूं आज की रात का खाना। यून लाजी ने सारा खा लिया। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बनाया है, कृपया पी लो। हो, ये धन का पेड़ कब अपनी असली पहचान दिखाएगा? ये कौन सा सूप है? जो मेरे राजा घर में बने सूप से भी स्वादिष्ट है। कबूतर का सूप। कबूतर का सूप। हाँ बिल्कुल।
कबूतर का सूप। कबूतर कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं? यह स्वाद इतना गहरा है। तुमने कितने कबूतर इस्तेमाल किए? मैं तुम्हें एक बहुत अजीब बात बताता हूं। मैं ठीक उसी जगह बैठा था। अचानक 5 कबूतर उड़कर गुजरे। जरूर कोई बूढ़ा कबूतर है जो हमारे घर में घोंसला बना रहा है। कल मुझे अच्छी तरह जांच करनी होगी। कितने? 5। हाँ। लेकिन तुम भी नाराज मत होना। मैंने कबूतर का सिर। तुम भी जानती हो। आखिरकार फेंगजी अब गर्भवती है। मैंने मांस वो सब उसे और चोई लियान को खिला दिया। मेरा कबूतर। बस 5 ही थे। सब यहां हैं। अरे नान चोई है। मैंने दिल से तुम्हारे लिए सूप बनाया। तुम नहीं पीते। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आखिरी बार पूछ रहा हूं, पियोगे या नहीं? अच्छा छोड़ो। मेरा कबूतर मेरे मुंह में आया है तो व्यर्थ नहीं मरेगा। मैं पीता हूं। ये ठीक है। जल्दी आराम करो। कल फिर मेरी मदद करना छिलके उतारने में। तुम मुझे क्या समझते हो? हर बार तुम्हारे लिए ही छिलके उतारता हूं। हाँ, मैं समझता हूं। तुम मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। हाँ, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूं। देखो, इस बार तुमने मेरी मदद की। न केवल इसका बदला चुकाया, मेरे प्राणों के उपकार का, बल्कि हमारे पूरे परिवार की भी सहायता की। पैसे कमा लिए। तुम बिना वो शाहबलूत खोलना तो आता ही नहीं। तुम तो हमारे घर के हो, सबसे बड़े मददगार। चलो ठीक है। जब तुमने मुझसे मांगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है ठीक है। जल्दी सो जाओ। बिखरे बालों वाली बिल्ली जैसा। अब इसे सहलाना पड़ेगा। कमांडर डोंग, आगे राजकुमार के निशान मिले हैं। इस बात को गुप्त रखना होगा। मैं खुद ढूंढने जाऊंगा। तुम लोग पहले लौट जाओ। तुम आ गए। आओ 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 आओ। माँ, जल्दी उसे देखो। जल्दी। मिंग युआन हुआन, हिलाओ डुलाओ ये हाथ। बस यही तो है। और अभ्यास करो। लाओ इसे। कृपया। मेरी यह शानदार मार्शल आर्ट सिर्फ अखरोट तोड़ने में लगी है। नहीं, मैं इस मीठे जाल में नहीं फंस सकता। बाकी मैं नहीं। वाह। मिंग युआन जुबान। बहुत बढ़िया। मिंग युआन हुआन। अरे वाह। मिंग युआन हुआन, तुम तो कमाल के हो। देखो तो, क्या मैं फुर्ती से काम कर रहा हूं। शस्त्र विद्या सीखने के लिए उपयुक्त। इतना सुंदर होना ही काफी है। शस्त्र विद्या भी इतनी उत्कृष्ट। ऐसा भी नहीं है। अरे
कैसे नहीं है? मिंग युआन हुआन, क्यों न तुम मुझे शस्त्र विद्या सिखा दो? मैं चाहता हूं। गुनी और योद्धा दोनों। कैसा रहेगा? क्यों न तुम सीधा कक्षा शुरू कर दो? हाँ। ये सब काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाकी 2 प्लेटें ले आओ। अच्छा ठीक है। वाह हाँ, आ रहा हूं। मां फिर भी सबसे शक्तिशाली है। सुबह सुबह ही मिंग युआन हुआन की जमकर तारीफ करो। वाकई काम कर गया। देखो तो, ताकत का कोई अंत ही नहीं। वो सच में राजकुमार है। राजकुमार, स्वामी, तुम हो कौन? अरे, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। राजा डोंग। महाराज। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मां। अरे, मिंग युआन हुआन। रुको, क्या वह चावल? अरे, वो तो नहीं। हाय। हट जाओ। मेरे राजा होने का भेद मत खोलना। अब मेरा नाम मिंग युआन हुआन है। दोस्तों, मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। हमारे घर का छोटे मालिक। ये है। अरे, यह मेरा सहायक है। पढ़ने और लड़ने दोनों में निपुण। ये सारे काम उसे ही करने दो। अरे, युवराज, चिंता मत करो। मैं काटूंगा। लेकिन वो अकेला भी काफी नहीं है। ऐसे तुम दोनों साथ। ये शाहबलूत कुत्ता भी नहीं फोड़ेगा। नहीं फोड़ोगे तो चलो। फोड़ो। फोड़ना है तो शाहबलूत फोड़ो। हाँ। अरे, अब तो ठीक है। मैं अभी तक लौटा भी नहीं हूं। एक और फंस गया है। सचमुच राजा भी गया और सेना भी टूट गई। शाहबलूत, तुम बेच सकते हो, मैं भी बेच सकती हूं। सही बात है। मैं एक बात की घोषणा करना चाहती हूं। एक महत्वपूर्ण बात। सिर्फ भुने शाहबलूत बेचना काफी नहीं है। मैंने फिर से शोध करके नया बनाया है। एक नया उत्पाद। नया उत्पाद। शाहबलूत बबल वाली चाय। बबल। माँ। बुरी खबर है माँ। अरे, मैंने क्या देख लिया? 30 साल का होने वाला है। अभी भी महिलाओं से दूर रहने वाला राजकुमार अचानक एक 3 बच्चों वाली गांव की औरत पर अलग ही भावना रखने लगा। धन्यवाद। क्या हुआ क्या हुआ? बेटी, लियू यून शाहबलूत बेच रही है। हमसे भी सस्ते दाम पर बेच रही है। सिर्फ 5 कैशे। वही फिर से। शाहबलूत। शाहबलूत लो। 5 कैशे एक जिन। अरे, अरे महोदय, ये देखो शाहबलूत। वो लड़की नहीं आई। आदमी कैसे बदल गया? महोदय, सब एक ही स्वाद है। चखो। सुगंध ऐसी लगती है। सचमुच एक जैसा है। हाँ। और तो और, मुझे सिर्फ 5 पैसे किलो चाहिए। क्या? अरे, मुझे 5 किलो दो। अरे, ठीक है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। मुझे भी चाहिए। सबको मिलेगा। सबको। जल्दी से कुछ दो, जल्दी। सबको मिलेगा। सबको मिलेगा।
इस बार मैंने पहल कर ली है, देखते हैं तुम क्या करते हो। माँ, अब क्या करेंगे? ठीक है, ठीक हो जाएगा। तुरंत तौल दो, सबके लिए है। ठेला तो लगाते रहो, मत भूलना हम सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास अपना खुद का गुप्त हथियार है। लेकिन इस बार किसी और को मेरी मदद करनी होगी। किसको बदलोगे? राजा डोंग। राजा डोंग चारा बनेगा। चारा? हाँ, चलो देखते हैं। आज शाहबलूत वाली बबल टी मिल रही है, मुफ्त शाहबलूत लो। वहां मुफ्त शाहबलूत हैं। अरे, अरे, वहां शाहबलूत मुफ्त बांटे जा रहे हैं। अरे, जल्दी चलो, जल्दी आकर देखो। मुफ्त शाहबलूत। हाँ, शाहबलूत बबल टी। यह क्या है? 20 पैसे। एक कप चेस्टनट बबल टी, 1 किलो चेस्टनट मुफ्त। मेरे पास 5 पैसे हैं। क्या? अरे, बबल टी? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। मालिक, एक प्याला दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए आप। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? गांव में रहते समय नानकाई मुझे पीने नहीं देते थे, बस इसी पल का इंतजार था। फिर कुछ खरीद कर ले जाएंगे, खुशी मनाएंगे, भाइयों के लिए भी अच्छा है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सब मुझे सारे चाहिए। अरे, ये तो गलत है। अभी तो कहा था बस एक ही प्याला खरीदोगे। कैसे? खुद एक सिल्ली निकाल ली। अरे मालिक, अब भी क्या सोच रहे हो? इसे लपेट दो। अरे, नान कहे को शायद अंदाजा नहीं था। डोंग वान सच में खरीदना चाहता है। क्या यह इतना स्वादिष्ट है? ये बहुत बेस्वाद है। तुम क्या बेच रहे हो? इतना बेस्वाद है। कितना बेस्वाद है? ये तो पैसे ठगने का तरीका है। जाओ उसकी दुकान तोड़ दो। चलो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पैसे वापस करो। मेरे पैसे वापस करो। जल्दी करो तू। जल्दी मेरे पैसे वापस कर दे। अरे, चलो, चलो हम चाय खरीदने चलें। चलो चाय लेने चलें। चलो चलो चलो। आओ 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 आओ। एक प्याला लाओ, एक प्याला लाओ। मुझे एक प्याला दो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे एक दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। मां, सावधान। अरे, 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 नहीं। पैसे का पेड़, इतना आकर्षण दिखाने की क्या जरूरत है? बस लियूयून और उसका छोटा सा जोड़ा, वो मुझे हिला सकती है। लेकिन आज के युवा सितारों से कम नहीं है। लेकिन ये शरीर तो 36 साल का हो गया है। क्या सिर्फ 36 साल ही है? औरत की सबसे अच्छी उम्र। मिंग युआन हुआन, ये तो तुमने मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। तुम ठीक तो हो? अजीब है, ये दिल की धड़कन, ये तेज क्यों होती जा रही है? मैं मेरा सिर दर्द कर रहा है। छोड़ो भी। तुम थोड़ा आराम करो। मैं आ गया। ओह, अच्छा। हत्यारा, लियूयुन, मैंने सचमुच आंखें फोड़ ली। तुमने शुरू से ही मुझे धोखा दिया। तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। दरोगा को बुलाओ। मैं जरूर दरोगा को बुलाऊंगा। अरे बाप रे, क्या हुआ? हाय राम, मेरी आंख में कुछ चला गया। नैन्सी, मुझे जंगली फल खाने हैं, जल्दी से जाकर तोड़ लाओ। मैं अभी जाता हूं।
इस बूढ़ी औरत की जमा पूंजी सब कमरे में छुपी है। आखिर है कहाँ? मिल गया। ये समय है, अब खाना बनाना चाहिए। अजीब बात है, जब मां गई थी क्या उसने दरवाजा अच्छी तरह बंद नहीं किया था? ये कैसे खुल गया? आखिरकार मिल गया, पर इसमें ताला क्यों है? पहले यह मत सोचो, पहले यहां से चलो। यूनलाजी, तुम यहां क्यों आए हो? मां के कमरे में। मी, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे, कुछ नहीं। वो डिब्बा मां के पैसों का डिब्बा लगता है। चावल, तुम मां के पैसे कैसे ले सकते हो? जल्दी वापस करो। कैसे मां के पैसे? तुमने गलत देखा। अरे, नहीं जा सकते। पैसे निकालो। मैंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे दो, छोटी प्यारी। हटो, जाने मत दो। वो हमारी जान बचाने वाली रकम है। तुम मुझे वापस लौटा दो। तुम हट जाओ। रुको, रुको। यूनलाजी, मामा, मामी, जल्दी से उसे पकड़ो। जिदा बच्चा ज्यादा जरूरी है। तुम उसे पकड़ो। चलो चलो चलो, ऊपर चढ़ो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। फैंग जी, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लगभग 8 महीने का हो गया है। अब समय आ गया है। हम तुम्हारी प्रसव में मदद करेंगे। लाल मिर्च, यह मैं तुम्हारे लिए लाल मिर्च लाया हूं। अरे, हाय, तुम लोग क्या कर रहे हो? भाभी, दादा, तुम जल्दी भाग जाओ। यूं लाजी वो अच्छी औरत नहीं है। उसने अपनी मां का पैसा चुराया। झाओ मेई और उसके लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। वे मेरी गर्भनाल लेना चाहते हैं। तुम जल्दी जाकर नानशू को बताओ। चुप रहो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता अकेले यहां। तुम उनसे लड़ नहीं सकते। ये तो मौत को बुलाना है। तुम जल्दी भाग जाओ, जल्दी करो। पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे, उसे पकड़ो। किसी भी हाल में उसे भागने मत देना। बेटी, पकड़ में नहीं आई। अब क्या करें? पहले उसे शिंगशूफो भेजो। जल्दी करो। चलो, जल्दी चलो। मैं नहीं जाऊंगा। किसी ने हत्या की है। हत्यारा तो तुम हो। हमारे साथ चलो। नानशुभ भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। नहीं नहीं, नहीं। अरे, सजा मिली है। सच में सजा मिली है। सजा मिली है। मां, पहले मैं बहुत बदमाश था। मैं, माफ करना। क्या मैं कुछ रुपए ले सकता हूं? फैंग जी के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए, उन्हें देने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो चूक जाने का इंतजार नहीं करते, तब जाकर कदर समझ में आती है। ये लो। अगर फैंग जी होती, वो बहुत खुश होती। मां, 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 इतनी दूर तुम कैसे आ गई? मां, बड़ी मुसीबत है। भाभी को पकड़ लिया गया है। जल्दी जाओ, भाभी को बचाओ। क्या? फैंग जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये झाओ मेई और उसके साथियों का काम है। बोलो, उन्होंने गर्भनाल की मांग की है। जी हेचे, यह नाल है। जल्दी वापस जाओ। राजा डोंग, हड्डी की सीटी बजाओ। 100 इंपीरियल गार्ड इकट्ठा करो। बहन फैंग को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाओ। मुझे छोड़ दो। श्वेन्युआन का कानून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 1000 ताइल है। धन्यवाद कि तुमने गर्भाशय दान करना स्वीकार किया ताकि मैं अपनी मां को बचा सकूं। यह तो मेरा फर्ज था। इतना सारा रुपया, मालामाल हो गए। वैद्य जी, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। बेटी, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यह अधिकारी बस तेरी गर्भनाल चाहता है। पर मेरी मां
अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। शुरू करो। उसके गर्भ से बच्चे को निकालो। अगर बच्चा जीवित हो, मैं स्वयं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भी मुआवजा दूंगी। अरे, हाँ हाँ हाँ, फैंग जी, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। महारानी माता की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकूं। झाओमी, क्या तुम लोग इंसान भी हो? बहन फैंग, हम सब तो एक ही परिवार हैं। अपनी वो गर्भनाल इन 1000 रुपयों के बदले दे दो, तो यह माना जाएगा कि तुमने हमारी सेवा की। हमें तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो हमारे परिवार का आगे का भविष्य फिर सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, काम शुरू करो। पास मत आओ, थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें सहन करना होगा। नहीं, 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 मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। नहीं, ऐसा मत करो। हाय राम, कौन है? इस सरकारी कार्यालय में उपद्रव करने की हिम्मत किसने की? फैंग जी, फैंग जी, तुम लोग कौन हो? अच्छा हुआ समय पर आ गए। तुम लोग कौन हो? मां, स्वामी, कोई आओ, कोई है, इसे पकड़ लो। मैं तो प्यारियों को ही पीटती हूं, मेरी बहू को भी छेड़ने की हिम्मत। मरना चाहता है क्या? मंत्री महोदय, और तुम भी। वो तो शंशु साहब हैं। बर्बाद बर्बाद बर्बाद, सब कुछ तो खत्म हो गया। अरे बाप रे, कोई है, कोई है वहां। इन लोगों को हटाओ, इन्हें पकड़ लो। मैं यह अधिकारी इनकी खाल उधेड़ दूंगा, इनकी नसें खींच लूंगा। तुम लोग कौन हो? मंत्री लियो। राजकुमार। महाराज, 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 यह नम्र सेवक अपराधी है। अपराध? हमें तो लगता है तुम सबसे बड़े अपराधी हो। अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। किसी गर्भवती की कोख लेनी चाहते हैं, वो भी तुम्हें दे दी जाती, पर जान लेने की सोचा। महाराज, मैं आपका सेवक हूं, यह अपराध मृत्युदंड के योग्य नहीं है। हे भगवान, ये तो बड़ी कमाई हो गई। मैं तो सोच रहा था कि यह कोई अमीर आदमी है, लेकिन यह तो राजप्रतिनिधि निकला। मेरी बाकी जिंदगी की ऐशो आराम अब सुरक्षित हो गई है। ये सौतेला पिता मां को जरूर जीतना होगा। कोई है? महाराज, मैं और दूसरे राजकुमार अच्छे संबंध हैं। अगर उसे पता चला तो? तुम मुझे धमका रहे हो? अरे नहीं, डरता हूं। अरे, ये राजा, संरक्षक राजा हूं, ऊपर मूर्ख सम्राट को मारता हूं, नीचे दुष्ट मंत्रियों का सिर काटता हूं। तुम्हारे जैसे लालची अधिकारी, मैं एक देखूं एक मारूं। तुम लोगों की बात करें तो? अरे नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। बेटी, अच्छी बेटी, हम सब तो एक ही परिवार हैं। जाओ, तुम्हारे एक परिवार हैं। महाराज, जैसा कि श्रीनिवान कानून कहता है, उनका अपराध छोटा तो नहीं है ना? हाँ। अरे वहां, इन लोगों को स्थानीय अदालत ले जाओ और श्रीनिवान कानून के अनुसार सजा सुनाओ। नहीं नहीं, हाँ, राजकुमार, हमें अपनी गलती मान ली है। राजकुमार, हमारा जीवन बख्श दीजिए, जीवन बख्श दीजिए। जल्दी भागो, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मां, तुम दुखी तो नहीं होगी इस तरह के पिशाच से, जो 800 बार मरने को तरस रहा है? वो दुखी कैसे हो सकता है? हाँ,
तुम डर गई थी। चोट का अच्छे से ध्यान रखना। ये तो सोचा नहीं था। महाराज चाचा इतने दिनों से गायब थे, अचानक ही मंत्री के महल में आ गए। महाराज चाचा सम्राट पिता की अनुमति के बिना ऐसा कर सकते हैं? शांशु को मार डालो। क्या पिता सम्राट के दंड से नहीं डरते? मंत्री लियो आम लोगों का धन लूटते हैं, मनमाने ढंग से उड़ाते हैं। मार दिया तो क्या हुआ? यह भी सही है। फिर से राजकुमार चाचा को देख सकता हूं। ये राजकुमार बहुत प्रसन्न है। बाकी सब लोग मंत्री के आवास की तलाशी लो। तुम सब मेरे साथ चलो। मालिक, पहले भेजे गए राजा प्रतिनिधि की हत्या करने वाले सब मर गए। क्या अभी और लोग भेजने हैं? इतने माहिर लोग भेजे गए, फिर भी उसे मार नहीं सके। और लोग भेजने से क्या फायदा? बल्कि लोग हम पर सवाल उठाएंगे। किसी और तरकीब के बारे में सोचना होगा। मालिक, क्या कोई और उपाय है? संरक्षक राजकुमार इतने समय से छिपे हुए थे, अब अचानक प्रकट हुए, और अभी अभी उन गांव की औरतों के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? अंदर राजकुमार के प्रेमी हैं। जाकर पता लगाओ। अगर पता चल सका तो ये राजकुमार समझता है मौका मिल सकता है। तुम जाओ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं है? हे ओम। महाराज, देखो, मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम? मैं भी हार मान चुका हूं। छोड़ो भी। ये रीजेंट राजकुमार का महल आधा तुम्हें दे दूं तो क्या? बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छा। धन्यवाद महाराज। तो चलो हम घर चलते हैं। एक मिनट रुको। बस इतना ही। बस इतना ही। और क्या है? क्या पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है? घर चलो, घर चलो। नान का ही है। तुम सचमुच बेफिक्र हो। मैं तुम्हारा मजदूर बन गया हूं। तुमने मेरी शाहबलूत चटाई को भी रौंद डाला। मेरे पांचों कबूतरों को तुमने ही तो पकाकर खा लिया। ऐसे काम अगर किसी और ने किए होते तो मैं उन्हें हजार बार मार चुका होता। क्या तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं होता? मेरा। अरे वाह। महाराज, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 36 साल का हूं। मैं 30 साल का हूं। 3 साल बड़ी है। सोने की ईंटों को गले लगाना। महाराज, तुमने 2 ईंटें पकड़ ली। फायदा ही फायदा है। हे। बहुत खुशी से। वाह। अरे बाप रे, आखिरकार पैसे आने वाले हैं। तेरे ये तेरे 2 तोले हैं। 120 पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छा। पैसे आ गए, पैसे आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये कर्ज तो लगभग 3 साल से चल रहा था, आखिरकार चुका दिया। नान कहे, हमने पहले तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही थी, तुमने पुरानी बातें भुला दी। सचमुच हम हैं। आ, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ले जाओ, खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चे को दे दो। यहां सिर्फ शकरकंद है, तुम लोग इन्हें पका लो। नहीं नहीं। अरे यार, ये लोग दिल से बुरे नहीं हैं। आज आप सबको बुलाया है। असल में एक और बात है। क्या बात है? चावल। मेरे पास एक पैसे कमाने का तरीका है। पता नहीं आप सबको दिलचस्पी होगी या नहीं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। आखिरकार मिल गया। खाना तैयार है, पहले तुम लोग खा लो।
इस एक महीने में बस 200 ताके कमाए। वाह, 200 ताके, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। साझेदारी, अरे तुम्हारे शाहबलूत, इतने सारे मिठाई बना सकती है, चाय भी बना सकती है, ग्राहक लगातार आते रहते हैं, तुम ये बात नहीं समझते। मुझे 1 साल दो, मैं शहर का सबसे अमीर बनूंगा। सौतेले पिता, जल्दी बैठो, खाना खाओ, भोजन तैयार है। सौतेले पिता, यह संबोधन तो और भी बुरा है। जब नानकाई का विवाह हो जाएगा, यह संबोधन शायद बदल भी सकता है। महाराज, अच्छा खासा राजमहल छोड़कर, यह तो सोचा न था। तुम्हें यह जगह पसंद है, ये टूटी फूटी जगह। दूसरे राजकुमार, महाराज, दूसरे राजकुमार, अगर यहां उपद्रव करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। राजकुमार, मैं राजकुमार, बस आपको एक प्याली चाय पिलाना चाहता हूं। असहमत तो नहीं होंगे? दूसरे राजकुमार, आप इस समय आए, क्या सम्राट को कुछ हो गया है? पिता महाराज स्वर्गवासी हो गए हैं। राजकुमार शोक मना रहे हैं। क्या संभव है कि महाराज के चाचा अब भी जारी रख सकें यहां, भले ही तुम्हें मेरा समर्थन प्राप्त हो? बिना सम्राट की इच्छा के तुम भी सिंहासन नहीं संभाल सकते। महाराज चाचा, ये राजकुमार यहां तक कि पिता को भी त्याग सकते हैं, फिर कैसे परवाह करेंगे? वसीयतनामा, सम्राट का स्वर्गवास तुमसे संबंधित है। बहुत अच्छा, यह मैं हूं राजकुमार। रोज पिताजी जो दवा पीते हैं उसे बदल दिया। बस पिताजी, लगातार 10 दिन पिए तो भगवान भी आ जाएं, उन्हें बचा नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, तो अगर मैं एक घूंट भी न पीऊं तो वो तो निश्चित ही। पिताश्री, ठीक है, तुम लोग नमस्कार से मुक्त हो। शुक्रिया महाराज। दूजा, तुमने बड़ी भूल की। अगर मेरे भाई और नानकाई न होते, महल आकर मेरा इलाज करते, तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता। मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगे, इसलिए चुपके से महल में घुसाया। हालांकि मैं कोई असाध्य रोग ठीक नहीं कर सकता, लेकिन चेचक जैसी छोटी बीमारियां मैं ठीक कर सकता हूं। सहयोग से कुछ सूझबूझ दवा खाई है, ठीक हो गया। सिस्टम तो कमाल का है, हर दवा मौजूद है। यह असंभव है, मैंने साफ देखा था, पिताजी ने दवा पी ली थी, तुमने देखकर पिलाई थी। यह दवा तुम्हारी है ही नहीं, हमने तो बस एक नाटक किया तुम्हें दिखाने के लिए। अगर तुम संघर्ष नहीं करते तो मैं तुम्हें शांति से रहने देता। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। पिताश्री, पुत्र अपनी गलती मानता है, पुत्र सच में अपनी गलती मानता है। कृपया पिताश्री क्षमा करें, पुत्र से एक पल की चूक हो गई। एक पल की चूक, ठीक है, तो मैं भी एक पल के लिए भ्रमित हो गया। कोई है, दूसरे राजकुमार के गुट को सभी को कैद कर लो और न्याय के लिए ले आओ। नहीं पिताजी, भागो, जल्दी करो। कभी सोचा नहीं था कि शासनकर्ता स्त्रियों से दूर रहने वाला एक गांव की औरत से शादी कर लेगा। कैसी गांव की औरत? नानकाई हो बन गई है, राजधानी की सबसे धनी व्यक्ति। वो तो पूरी तरह से बराबरी का रिश्ता, बिल्कुल सही। और वे दूसरों की मदद करना भी पसंद करते हैं। बहुत से बेघर लोग हैं, सबको शरण मिल गई। अरे देखो, दुल्हन आ गई। हे भगवान माँ, हे भगवान, हे राम, हाय अल्लाह, सच में शादी हो रही है। कितना घबराहट हो रही है। पालकी नीचे रखो। माँ, माँ, डरो मत, शादी के दिन तुम्हें केवल खुशी महसूस होगी। हाँ हाँ,
डरो मत, मैं यहां हूं। कौन डरा है? मुझे डर लग रहा है। तुम रात में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए।